सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक मज़ेदार चीज़ की, जो कि हम बरसातों में करते हैं कि जब आसपास कोई नहीं होता हम अपनी गाड़ी को पानी के अंदर से एकदम चपाटे मारते हुए लेके जाते हैं। लेकिन उस टाइम तो मज़ा आता है, लेकिन बाद में सज़ा कैसे बनती है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आगे देखते रहो और बताना कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है नहीं। और अगली बार अगर पानी में आप जाओगे तो ध्यान रखना कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने भी वो काम किया था बरसातों में पिछली, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ओवर हीट हो रहा था बार बार, तो पता नहीं चल रहा था क्या था। तो मैं इसको ले गया सफाई के लिए, और जब उसको सफाई के लिए करा तो मिट्टी उसकी रुक नहीं रही थी, और मैंने इसको बाहर से ऐसे साफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट करी और वो हो गया। अभी इसमें अंदर भाई जो है वो ये चेक कर रहा है प्रेशर से कि इसके अंदर कोई फिन्स तो नहीं डैमेज, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी थी अगर फिन्स डैमेज होते तो यहाँ से बबल्स निकलते। उसके बाद उन्होंने क्या करा, ये इसका कवर ओपन कर रहे हैं। कवर ओपन करने के बाद इसके अंदर ये देखो डस्ट कैसे भरा हुआ है। ये डस्ट ये कहाँ से आती है डस्ट ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मिट्टी जो है एंटर कर ही जाती है अगर आप बाहर से पानी यूज़ करते हो तब भी आई थी। लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट था यार, इतनी मिट्टी नहीं आनी चाहिए, 1 साल ही हुआ है। इतनी 1 साल में मिट्टी इकट्ठी करना, वो भी इसके अंदर बहुत टफ पार्ट है। अभी तो नहीं पता चला, लेकिन आगे वीडियो में बताता हूँ कहाँ से आई ये मिट्टी। देन इन्होंने इसको साफ़ करने के बाद एक नॉर्मल पानी के बाद ये केमिकल यूज़ करते हैं। इस केमिकल से क्या होता है, बची कुची जितनी भी मिट्टी होती है इसके ऊपर ये सब साफ़ होती है। अगर मैं इसमें नहीं जस्टिफाई कर पा रहा, लेकिन जब मैं वहीं खड़ा था तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्यूम्स निकल रहे हो, डस्ट को काट रही थी जो ये केमिकल था। ऊपर से साइडों से इन्होंने अच्छे से उस मिट्टी को कहीं पे रहने नहीं दिया, अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इनको भी पता है अगर इसमें मिट्टी फंस गई तो काम ख़राब हो जाएगा। देन ये नॉर्मल वाटर है, प्रेशर से इसको साफ़ कर रहे हैं। अगर आप पानी के फ्लो को साइड से देखेंगे, जहाँ से निकल रहा है इसके बैक साइड से, तो देखेंगे ना कैसे उसमें से अभी भी मिट्टी के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। साफ़ दिख रहा था लेकिन स्टिल ये देखो मिट्टी निकल रही है अभी भी। अब ये कहोगे कि बाहर से आ रही है, बट यहाँ पे तो ये रेगुलर थोड़ी थोड़ी देर में एक ना एक साफ़ कर रहे हैं, तो ये पुरानी तो नहीं हो सकती, ये इसी में से निकल रही थी। देन इन्होंने कवर भी अच्छे से साफ़ किया प्रेशर से कि इसमें भी कहीं कुछ रह ना जाए। क्या होता है कि जो ये गम यूज़ करते हैं इसको चिपकाने के लिए, वो भी उसका कुछ पार्ट अगर रह जाए वो भी फंस सकता है इसके अंदर। ये देख रहे थे आप पानी कैसे इसमें से निकल रहा था, पानी के प्रेशर से भी बची कुची मिट्टी में साफ़ कर दी। देन हम इसको लेके वापस अपनी जगह पे गए तो पता चला कि ये वाली जगह पे एक पार्ट लगता है, वो कैसे डैमेज था अभी दिखाता हूँ आपको। ये हम बाहर से फिर इन्होंने नया ले ही आए थे। क्या हुआ था, इन्होंने चेक करा था कि जो कूलेंट हमने खाली किया था उस कूलेंट में मिट्टी और थोड़ा सा वो महसूस हो रहा था कि ये कैसे जा रहा है। इनको डाउट हुआ, इन्होंने एक एक पार्ट चेक करा तो ये पार्ट में डैमेज निकला। कैसे निकला, ओवर हीट होके यहाँ से इसने फाड़ दिया। इतना हीट था कि ये प्रेशर से फट गया और ये डैमेज हो गया। अब इनको समझ में आया कि क्यों बार बार गाड़ी जो है ओवर हीट हो रही थी, क्योंकि कूलेंट तो जा ही नहीं रहा था। और मैं जब कूलेंट चेक कर रहा था तो सफिशिएंट होता था, थोड़ा सा लगता था कम हो रहा है, बट इतना हो नहीं रहा था। जब गर्म होता तभी वो फ्लो करेगा ना, और ये पार्ट थोड़ा पीछे है तो एक जल्दी से कूलेंट इतना भी नहीं वैकेंट होगा। तो अब ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस जगह पर लगा कर। यहाँ पे इन्होंने एक नए पार्ट से इसको रिप्लेस कर दिया। ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, 200-250 के बीच में मिला ये पार्ट भी। ये ले आए थे, मैं इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था कि एक चीज़ मिली है वो लेकर आना, तो हम लेकर आए थे सफाई करने के बाद। और ये हमारी टीम ये कैसे लगे हुए हैं इसको लगाने में, फिट कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर था और ये कैसे धीरे 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 डैमेज हो रहा था। और इसी का जो रस्ट पार्ट था वो इसके अंदर जाके फंस गया था। वही थी मिट्टी, वही रस्ट था जो इसके फिन्स को डैमेज कर रहा था। छोटी सी प्रॉब्लम कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और भी डैमेज हो सकता था, कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ डैमेज हो सकता था। लेकिन ये पता चल गया और हमने इसे रिप्लेस करवा लिया। अब इसको फ़ैन के साथ फिट कर दिया, ये हम इसको सेट कर देंगे अब इसके साथ। फिटिंग में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया इस बार। क्या था कि एक पेज जो ज़्यादा तंग कर रहा था। अब पुराना कूलेंट हम यूज़ कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने नए कूलेंट के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। ये हमारी टीम जिन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करा कि भाई साहब ये क्या चक्कर गया है। जब इन्होंने भी देखा तो ये भी हैरान थे। तो जो मेन भैया हैं उन्होंने बताया कि प्रेशर से पार्ट्स ऐसे फट जाते हैं। अब जब हमने सब कुछ लगवा लिया तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप इसको फ्रंट से भी अच्छे से एक बार प्रेशर से साफ़ कर दो।
और ये साफ गाड़ी। उसके बाद मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस वीडियो को टाइम इसलिए लग गया क्योंकि 1 महीना लग गया मुझे दोबारा यूज़ करने पे। मुझे डाउट था कि साफ़ होगी या नहीं होगी, तो बट अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैंने वीडियो डाल दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या गड़बड़ हो सकती है, और देखो एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा डैमेज भी कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बाई चांस अगर आपने इस बार भी बरसातों में अपनी गाड़ी को इसी तरह चलाया है, तो आप ध्यान रखना कि अब आपको करना क्या, करना कुछ नहीं है। जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कभी कर लेते हैं, तो घर जाके आप नॉर्मल पानी को उसमें से पास आउट कीजिए और वो मिट्टी गिर जाएगी। नहीं तो वॉशिंग जो है बाहर से करवा लेना, क्योंकि उनके पास प्रेशर होता है, उस प्रेशर से वो मड साफ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में अगली बार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।